देखो अब जो क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है ना, थोड़े से मस्त के क्वेश्चन है और समझने वाले क्वेश्चन है। ध्यान देना क्या बात है। प्रश्नावली 5.2 का और 13वां क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, ध्यान देना। छोटा सा क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं वह 7 से विभाज्य है। सबसे बड़ी बात बताना, 3 अंक की संख्याएं कितनी होंगी? तो पहले होगा 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, ऐसे करते करते 999 तक होंगे 3 अंक की संख्याएं, जो क्या हो जाए कि 7 से विभाज्य हो जाए। करेक्ट बात है ना? तो ऐसे लिखना, यहां लिखना 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं। अब देखो हम लोग 999 से पहले भी कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो देखो 990, 991, 992, 993, 994 और 995, थोड़ा ज्यादा कर दिए, 95 से करना चाह रहा था, कोई बात नहीं। 996, 997, 998 और 999, यही संख्याएं होंगी ना। अब ध्यान देना, हमसे पूछा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो हम लोग पहले इसको एपी के रूप में बना ले। जैसे हम लोग टेबल पढ़े हैं 2 का, चाहे 3 का ही। देखना इधर ध्यान दो कि 9 का टेबल चलो समझाते हैं, चाहे 3 का ही। देखो 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। एक बात बताओ, ये एपी में है कि नहीं है? भाई बीच के सर्वांतर बराबर है, सब में 3-3 का अंतर है, एपी है ना। उसी तरह प्रत्येक दुनिया का जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, वो एपी में होता है ना। इसको और आगे कर सकते हैं ना, 33, 36, 39, 42, 45, 48 लेके जा सकते हैं ना, जहां तक मन करे। तो वैसे ही बताया है कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंक की हैं और 7 से विभाज्य है। बात समझ रहे हो? अब देखो 101 7 से कटेगा कि नहीं? तो 7 का नाम 7, 3 इधर गया 30 हो गया, 7 चौको 28। देख लो काट के कटेगा कि नहीं 7 से। 7 का नाम 7, 3 बचा तो 0 हो गया, 7 चौको 28, 2 बच गया ना। कहाँ कट रहा है? पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो उसी तरह 101 देखो कटेगा कि नहीं? तो 101 को करेंगे तो यहाँ 7 का नाम 7 है, 3 जाएगा 31 होगा, 31 तो 7 से कटता नहीं है, नहीं कट पाएगा। 102 देखो, 102 कटेगा कि नहीं? तो कटेगा। तो 7 का नाम 7 है, यहाँ 32 हो जाएगा, 7 के पहाड़े में 32 आता नहीं है तो नहीं कटेगा। ये देखो 3 हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, 33 भी तो नहीं कटता है ना। तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा? 104, 104 क्या है? तो 7 का नाम 7 है, 34 हो जाएगा, 7 के पहाड़े में 34 आता है? नहीं आता है। तो एक और अंक ले लेते हैं, 105। देखोगे 7 का नाम 7, 3 बचा 35 हुआ, 7 बचे 35। तो देखो पहला पद इसका हुआ 105। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाजित हो जा रही है। बात समझ रहे हो? तो 105 के बाद जैसे 3 में 3 जोड़ने पे 6 हो रहा था, 6 में 3 जोड़ने पे 9 हो रहा था क्योंकि 9 का पहाड़ा था, उसी तरह 105 में 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर 7 जोड़ देंगे तो 119, 7 के पहाड़े में, फिर 7 जोड़ देंगे 126। अब ऐसे करते 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 कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगे? अब इधर से देखो भाई, 999 7 से तो नहीं कटने वाला है। देख लो इधर, ध्यान दो, 999 है ना, 7 से काट के देखो कटेगा नहीं। 7 का नाम 7, 2 बचा, यहाँ 9, 7 चौको 28, यहाँ 1 बचा 9, 7 दूनी 14। देखोगे 5 तो बच गया ना। 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 749, फिर 1 बचेगा। ये हनम तनम आगे बढ़ता जाएगा। हमें बताना है पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। 999 तो नहीं कट रहा है, बात सही है ना। 998 देखो काट के, 7 कटेगा नहीं, ये तो करेक्टली बात है कि कटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देखो 7 है तो यहाँ से 2 बचा तो यहाँ हुआ 29, 7 चौको 28, 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा ना तो कटेगा नहीं। यहाँ देखो 7 से 7 का नाम 7, 2 हो गया 9, 7 चौको 28, ये तो 1 बचा 16, ये भी नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, 2 बचा, नहीं ना कट रहा है। अब चलो इसको काट के देखो तो ये कटेगा, तो 7 का नाम 7, यहाँ हो जाएगा 29, 7 चौको 28
और यहाँ से फिर एक 28 होगा तो एक जाएगा 15 होगा, तो 7 दूनी 14 होता है ना, तो ये तो 15 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। देखो 994, इसको काट के देखो 7 से, 7 का नाम 7, 2 बचा 9, 7 चौको 28, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, तो देखो यह कट गया। तो इसी तरह अब अंतिम से चालू करते हैं। 994, 994 में 7 घटाओ तो क्या आ जाएगा 987 आएगा ना, 87। तो इस तरह करके 987 होगा। तो बताना है कि कितनी संख्याएं इसके बीच में होंगी, यानी कि n बताना है। हम लोग मान लेंगे, माना n संख्याएं होंगी, है ना। अब देखो ये एपी तो बना लिए, अब एक इस एपी में कुल मिला के ए होगा, डी होगा ना, और ए एन देख लो, लास्ट टर्म हमें पता चल गई है। तो देखो देखेंगे, लिखेंगे पहला पद ए बराबर ए, सार्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1 ना, तो क्या हो जाएगा 112 माइनस 105, यानी कि वही 7 आएगा। भाई सब में 7 का ही अंतर है। देखोगे ए पता चल गया, डी पता चल गया, है ना, और ए एन लास्ट टर्म है ना, तो इसको लास्ट टर्म बोल दो, अंतिम पद, या ए एन का बराबर 994, है ना। अब देखो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ए एन हमें पता है 994 बराबर, ए भी पता है, ए क्या है 105 है, मैं ए बराबर ए ही लिख दिया हूँ, 105 है ना पहला पद, और क्या है अब प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन ही तो देखे है ना, माना हुआ संख्या एन है तो एन ही निकाले, तो एन माइनस 1, डी कितना है भाई 7 है। तो देखो 105 को इधर भेज दो, तो 994 में से 105 घटा दो बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 5 घटाओ क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, 889 बराबर 9 माइनस 1 इंटू 7। वही मेथड, 7 को इधर भेजेंगे, भाग कराएंगे भाई, गुणा हुआ है तो 889 बटा 7 बराबर n माइनस 1। अब देखो भाग करो, क्या आने वाला है, ये मिटाने की जरूरत है कहीं ना कहीं। अच्छा यहाँ हटाते हैं, इतने में देखो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 का नाम 7, यहाँ से 1 गया तो 18 हुआ, 7 दूनी 14, यहाँ से 4 गया ना, 18 है तो 4, 7 7 49, अब बराबर n माइनस 1। अब देखो तो इसको इधर भेज देंगे, तो 127 अब प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 128। कुल मिला जुला के इसमें 128 संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 को हम लोग लिखे हैं ना, उसी तरह 128 संख्या होंगी 3 अंक की, जो 7 से विभाज्य होंगे। अब इधर समझना, ये जो पार्ट है ये मैंने समझाने के लिए बताया हुआ, ये वाला, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक यह समझ में नहीं आएगा ना, ये छोटा वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा, बात है ना। जैसे खाना खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, सब्जी को उगाने में, सब्जी को धोने में, बनाने में, काटने में टाइम लगता है ना। सेम उसी तरह क्वेश्चन तब समझ में आएंगे जब उसके बीच पीछे का लॉजिक समझोगे। ये लिखते लिखते आदमी थक जाएगा, 128 बार लिखना पड़ेगा, देखो इतने में समझ गए, तो लॉजिक समझना पड़ेगा तब जाके होगा। नोट।